तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि एक पूर्णतः सरकारी नौकरी की वैकेंसी है। तो अगर आपका भी मन सरकारी नौकरी करने का है तो आप इसमें फॉर्म जरूर भरिएगा साथियों, क्योंकि इस वैकेंसी में कंपटीशन बहुत कम रहता है, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है साथियों, तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। आगे आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं कि वैकेंसी किस विभाग की तरफ से निकाला गया है, इसमें पोस्ट नेम क्या क्या है, यानी किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, उसके बाद इसमें टोटल पोस्ट कितना आया हुआ है साथियों, उसके बाद इसमें अप्लाई मोड क्या रहेगा, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, उसके बाद आपका हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके बाद आपका सैलरी आपको क्या मिलने वाला है, मिनिमम एज कितना रखा गया है, मैक्सिमम कितना रखा गया है, फी आपको कितना देना पड़ेगा, यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरा प्रोसेस समझ कर जाकर फॉर्म को भरिएगा। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो आपका हो सकता है फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए, ठीक है साथियों, तो आपका कॉल नहीं आएगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आपको इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बताते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आने वाले वैकेंसी का अपडेट जो है आपके पास हम पहुंचाया करेंगे। तो चलिए साथियों, हम आपको बताते हैं। तो ये वैकेंसी जो है साथियों, ये बीआरओ की तरफ से निकाला गया है। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसी की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। इसका विभाग है साथियों रक्षा मंत्रालय। ये जो बीआरओ है साथियों, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये वैकेंसी जो है रक्षा मंत्रालय के तरफ से आया हुआ है, रक्षा विभाग की तरफ से। ठीक है साथियों, यहाँ पर हम पोस्ट नेम की अगर हम बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ है, तो आपका देखिए यहाँ पर 5 पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ है। कौन कौन सा? तो आपका पहला पोस्ट है साथियों ड्राइवर। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में डी लिख रहे हैं, आपको सुनाई तो दे रहा होगा, ड्राइवर मैकेनिकल का। ठीक है, ड्राइवर मैकेनिकल का जो है यहाँ पर पोस्ट आया हुआ है साथियों, ड्राइवर मैकेनिकल का। दूसरा जो पोस्ट है साथियों है सुपरवाइजर का। ठीक है, सुपरवाइजर का पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है। तीसरा पोस्ट है आपका टर्नर का। ठीक है, टर्नर का पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है। जो चौथा पोस्ट है वह है साथियों आपका मैकेनिस्ट का। ठीक है, मैकेनिस्ट का यहाँ पर पोस्ट आया हुआ है। उसके बाद जो पोस्ट है वो है आपका यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन का। ठीक है साथियों, ड्राफ्ट्समैन का यहाँ जो है पोस्ट देखने को मिल रहा है, ड्राफ्ट्समैन का। ठीक है, तो ये जो है कुछ पोस्ट इस पर वैकेंसी आया हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों कि कितना पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। तो 466। ठीक है साथियों, 466 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। ये कोई हाईलाइटेड वैकेंसी नहीं रहता है साथियों, एसएससी और रेलवे की तरह कोई हाईलाइटेड नहीं रहता है कि इसमें ज़्यादा फॉर्म गिरते हैं। इसमें लिमिटेड फॉर्म गिरते हैं और लिमिटेड बच्चे ही इसमें एग्जाम भी देने जाते हैं। ठीक है साथियों, अप्लाई अगर हम मोड की बात करेंगे तो ये जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई होगा। ठीक है साथियों, ऑनलाइन अप्लाई होगा, यानी कि आपको साइबर कैफे वाले के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया। ठीक है साथियों, ऑल इंडिया यहाँ पर मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल सभी लोग अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साथियों सैलरी की, यानी आपको सैलरी क्या मिलेगा। तो देखिए आपको यहाँ पर मिनिमम जो सैलरी है साथियों वह मिलेगा आपका 18,000 और आपका मैक्सिमम जो है सैलरी है वो आपका मिलेगा 52,000। अब आप कहिएगा इतना कम सैलरी, तो देखिए ये आपका बेसिक पे है, इसमें ग्रेड पे, उसके बाद आपका मतलब और जो होता है उसमें पे, उसमें जोड़कर आपका लगभग सैलरी जो है ये बेसिक जो है 25,000 का पार चला जाएगा शुरुआती दौर में। ठीक है, कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर ज़्यादा भी सैलरी आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मिनिमम एज की। तो मिनिमम एज आपका 18 साल रखा गया है। ठीक है, किसी भी वैकेंसी के लिए मिनिमम अक्सर 18 साल ही रहता है, तो इसमें भी 18 साल है। और आपका मैक्सिमम है 27 ईयर। ठीक है साथियों, 27 ईयर। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में आपको फॉर्म भरने के लिए फी कितना देना है। तो आपको देखिए, अगर आप जनरल, ठीक है, जनरल से हैं या ओबीसी से हैं, ठीक है, जनरल या ओबीसी से हैं तो आपको 50 रुपये देना है, ज़्यादा फी नहीं लग रहा है यहाँ पर। अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको 0 रुपये यहाँ पर, मतलब कोई भी फी आपको नहीं देना है। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी आपका कैसे सिलेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, क्या होगा, रिटन आपका एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जाम के बाद साथियों आपका क्या होगा, पीटी होगा। ठीक है, पीटी होगा। ठीक है, यानी आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो है साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। उसके बाद साथियों अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए क्या। तो देखिए डॉक्यूमेंट आपको हम बता दें साथियों कि सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। ठीक है, फोटो यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड। ठीक है, उसके बाद आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स है साथियों, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स ये आपके पास होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जो है
ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये जो चीज़ है ये मतलब आपके पास होना ही चाहिए, ये अति आवश्यक है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बाकी अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साथियों कि यहाँ पर मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हम आपको बता ही दिए होंगे, नहीं बताया है तो बता दे रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है साथियों 10th, ठीक है, 10th आपका 10th पास, ठीक है, और यहाँ पर 12th पास और ग्रेजुएशन पास, ठीक है, ग्रेजुएशन। और अगर आप ITI किए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन, और यहाँ पर अगर आप ITI किए हैं तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 10, 12 ग्रेजुएशन सभी लोग इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये जो है बेसिक जानकारी थी इस फॉर्म के बारे में। और इसका जो लास्ट डेट है साथियों वह है 30 दिसंबर, यानी कि 30 दिसंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, आप उस लिंक पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद, यही आपको जानकारी देना था।